आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे और ख़ास तौर से जो 4 बीजेपी के बड़े नेता जिसमें एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले पर किसी नतीजे पर पहुंच जाए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फुज़ैल अहमद अय्यूबी साहब मौजूद हैं। फुज़ैल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रिएक्शन है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? एक बहुत ही सिंपल सा एक फ्रेम है जिसमें उसको देखना चाहिए, और वो ये कि चूँकि वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, और तमाम वजूहात की वजह से, कोरोना की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से वो सुनवाई पे मुकम्मल नहीं आ पा रहा था, सुनवाई उसकी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। तो उसमें से एक फरीक सुप्रीम कोर्ट जा कर के कहता है कि साहब ये हालात अहवाल हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ कहें, कि डायरेक्शन दे हाई कोर्ट को। अब चूँकि हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एहतराम हमेशा से है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पे गौर कर लीजिए। नहीं, इससे पहले ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रेफ़र कर दिया था कि आप जाएं। जी, पहले जब सुप्रीम कोर्ट सीधे गए, चूँकि जब मौजूदा हाई कोर्ट उस सूबे का मौजूद है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली नहीं आते हैं, क्योंकि वो हर सूबे के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट मौजूद ही है, उसके लिए हाई कोर्ट। और जब कोई हाई कोर्ट से एग्रीव्ड हो जाता है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो उस वक्त हाई कोर्ट को बाईपास करके या उसको छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट आना जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर इस तरह से तो वो मुनासिब नहीं है, आप दिल्ली हाई कोर्ट, वहीं आपका जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है, आप उसमें जाइए और अपनी जो बात आप हमें कह रहे हैं आप वहाँ उसको वो रखिए, और फिर अगर आप एग्रीव्ड होंगे तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सिमिलरली वो मैटर उस वक्त हाई कोर्ट को रेफ़र हो गया था और सब फरीक हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट में उसकी सुनवाइयाँ चल रही थी, और वो उसके अंदर चूँकि बहुत ही ताख़ीर हुई, उनको ये लगा, और वो उसकी सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पा रही, तो इसके सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने ये बात कही कि ये इसके लिए डायरेक्शन या कोई चीज़ आप कह दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनसे दरख्वास्त है कि इस मामले पे गौर कर लें, इसको जल्द समाअत इसकी कर लें और कोशिश करें कि उसको 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर लें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मान रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से चीज़ें लिंगर ऑन की जा रही हैं, या फिर पुलिस जिस तरह का रवैया इस पूरे केस में अपना रही है और जिसको लेकर के बार बार हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है, उसकी वजह से इस तरह से जो है बोलना पड़ा है? नहीं, मैं इसलिए मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि इसको बहुत सिंपल फ्रेम में देखना चाहिए कि एक पोजीशन, एक फरीक उससे एग्रीव्ड है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि इसको जल्द सुनवाई के लिए कह दीजिए। क्योंकि आप अभी देखिए, अभी जो सुनवाइयाँ चल रही हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कोई नॉर्मल सुनवाई हो, कोई भी मुकदमा आप ले जाइए, तो आपकी अगर दिसंबर में सुनवाई हो रही तो आपको अगली तारीख कब की मिलेगी? अप्रैल की मिलेगी, मार्च की मिलेगी। तो क्या जनवरी और फरवरी में तारीख क्यों नहीं मिली? क्योंकि जनवरी फरवरी की तारीखें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर आपके पास क्लास में आपने बच्चे जो हैं वो 100 हैं और क्लास आपकी 100 हो गई, और आपके पास टीचर उसके पास आपके पास 85 हैं, 40 हैं, तो वो टीचर उन्हीं में रोटेट करता रहेगा, वो कई शिफ्ट करेगा, तब भी वो मुकम्मल नहीं कर पाएगा। आज हाई कोर्ट की यही पोजीशन है। आप नॉर्मली देखिए हाई कोर्ट की वर्किंग 4:30, 5, 6 बजे तक बेंच बैठती है। उसके बाद जब वो 6 बजे मुकम्मल कर लेती है तो अगले दिन के लिए पूरा सुनवाई का एक अलग सिलसिला होता है जिसकी वो शाम में तैयारियाँ। नहीं, तो क्या वजह है कि इस पूरे केस में इतनी सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, इस तरह से देखा जाए? इसके लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप किसी सियासतदान से पूछें वो इसमें सुस्ती और चुस्ती तमाम चीज़ें बताएगी। लेकिन हम वो लोग जो मज़दूर जो उसमें काम ही करते हैं कोर्ट में, तो हमें अंदाज़ा है कि ये नहीं है कोई एक समझे कि जजेस काम कम करते हैं और वकील ज़्यादा करते हैं। नहीं, तो जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो ज़ाहिर है कि आपने कहा सियासी लोगों से पूछा जाए तो सियासी लोगों पे ही इल्ज़ाम लग रहा है। 4 के चारों बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं हुई है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ज़रिए से कहीं ना कहीं नेताओं को कन्वे करने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। वो एक सिंपल ना, उसके अंदर कोई इस किस्म की कोई ना, जब आप उस पिटिशन को भी देखेंगे या वो जो पेशी हुई है वो भी देखेंगे,
तो वो इस तरह से बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें उसका जो पहलू है कि लॉजिस्टिकल पहलू, वो पहलू सबसे क्रिटिकल है। आज तक कभी किसी ने इस बात पे बहस नहीं की कि साहब सबने ये तो कहा कि भाई वो सनी देओल का जो डायलॉग है उसने बहुत बदनाम किया हम लोग की कोर्ट कचहरियों को कि तारीख पे तारीख मिलती है और इतने मामले लंबित हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। किसी ने इस बात की फिक्र नहीं की कि भैया नए कोर्ट रूम कितने बनाए हैं, नए जजेस कितने अपॉइंट किए हैं। जो 30 साल पहले 40 साल पहले अगर 100 जजेस थे तो अब 40 साल बाद तुमने उसके 100 के 200 कर दिए होंगे। और हाल ये है कि 100 के 200 नहीं हुए हैं, 100 के 100 रहे हैं और 100 में भी 50-60 का अपॉइंटमेंट है, 40 सीटें खाली हैं। लेकिन अगर इस पूरे CA/NRC पूरे केस को अगर देखा जाए, दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है, एक विशेष समुदाय है, वो अब इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि ताख़ीर हो रही है, देरी हो रही है और एक तरह से उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। देखिए, आपको अगर किसी को भी इस बात का ज़रा सा भी आइडिया हो कि जिसको भी अगर इंसाफ चाहिए या इंसाफ की लड़ाई वो लड़ता है, उसको इस बात का पता होना चाहिए कि वो उसको एक सब्र बहुत करना होगा, बहुत तहम्मुल चाहिए और बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। उसको ये सब शिकायतें नहीं करनी चाहिए। वो कोर्ट गया है, कोर्ट गया क्यों है? क्योंकि उसको उम्मीद है कि कोर्ट से उसको इंसाफ मिलेगा। जब उस उम्मीद के साथ, उस यकीन के साथ कोर्ट पे गया है तो उसको इस पे और भरोसा रखना चाहिए। और ये तो जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि ये पोजीशन किसी एक मुकदमे की नहीं है। आप आज मुकदमा कोई दाखिल कीजिए, आपको मजबूरन उसमें अप्रैल और मार्च की तारीख मिलेगी। तो जब साल में अगर 3 पेशियाँ होंगी और मार्च में जब आप पेश होइएगा तो आपको जुलाई की तारीख मिलेगी, जुलाई में सितंबर की मिलेगी, सितंबर में दिसंबर की मिलेगी। तो अगर एक मुकदमे में 10 समाअत चाहिए मान लीजिए, अब वो 10 समाअत को आप 2.5 साल में डिवाइड करना, क्योंकि साल में 4 समाअत मिलेंगी आपको। तो हमको चीज़ों को उसके सही पर्सपेक्टिव में देखना, समझना, गौर करना होगा, तब हम उसके सल्यूशंस ला पाएंगे और तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। वरना हम क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करते रहेंगे और सही प्रॉब्लम को भी नहीं हाईलाइट कर पाएंगे और सही सोल्यूशन तक भी नहीं। एक चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय बराबर ये बात कह रहा है कि इन लोगों के खिलाफ FIR हो, इनके खिलाफ जो है, कोर्ट भी इस बात को मानती है कि जो वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं उकसाया गया है। बावजूद इसके कोर्ट की तरफ से भी उस तरह की सख्ती दिखती ज़रूर है, लेकिन एक्शन उस तरह से नहीं हो पाता, चाहे वो पुलिस का, प्रशासन का सिस्टम हो, उस तरह की चीज़ें हो। आपसे अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहें, वो क्या है? मैं इसके लिए बेहतर आदमी नहीं हूँगा, क्योंकि क्योंकि इस मुकदमे, इस तरह के जो मुकदमे वो अभी मेरे पास है भी नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई और इसके बारे में आपको बेहतर। नहीं तो क्या FIR होनी चाहिए? देखिए, FIR का तो मतलब ललिता कुमारी में जजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है तो FIR होनी चाहिए। फिर ये देरी किस बात की है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा था, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फ़ुज़ैल अय्यूबी साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि सब्र से काम लिए जाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस बहस में इतना ही, इजाज़त दीजिए।